हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, वत्स, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख नहीं होते। दुख तो केवल वह अग्नि है जो तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है, तब मनुष्य सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन याद रखो, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहिए हैं। यदि दुख न हो, तो सुख का मूल्य भी समझ नहीं आता। कई बार इंसान अपने दुखों से टूट जाता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। परंतु भोलेनाथ कहते हैं, मैं हर उस आंसू को देखता हूँ जो तुम छुपकर बहाते हो। मैं हर उस दर्द को जानता हूँ जो तुम किसी से कह नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हें तब तक संघर्ष करने देता हूँ जब तक तुम भीतर से शक्तिशाली न बन जाओ। याद रखो, पेड़ पर फल आने से पहले उसे तेज धूप, बारिश और आंधियों को सहना पड़ता है। नदी को भी अपना रास्ता बनाने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि महान बनाने आई हैं। महादेव कहते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसना मत, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। इसलिए वत्स, जब भी जीवन में दुख आए तो घबराना मत। महादेव का नाम लो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। क्योंकि भगवान शिव की कृपा से अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख नहीं होते। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर अनेक लोग ऐसे हैं जो दिन रात दुखों से घिरे रहते हैं। कोई गरीबी से परेशान है, कोई अपनों के धोखे से, तो कोई अपने अधूरे सपनों से टूट चुका है। क्या उनके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में गहरा सत्य। वे बोले, देवी, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य दुख को ही अपना भाग्य मान लेता है, जबकि सत्य यह है कि हर दुख अपने साथ एक नया मार्ग लेकर आता है। इतना कहकर महादेव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती थी। कभी व्यापार में नुकसान, कभी अपनों का अपमान, तो कभी गरीबी उसकी राह रोक लेती। धीरे धीरे अर्जुन ने भगवान पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। वह सोचने लगा, यदि भगवान सच में है, तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? एक रात वह बहुत निराश होकर जंगल की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में क्रोध। वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, महादेव, यदि आप मेरी सुन रहे हैं तो मुझे बताइए, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही क्यों है? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरज उठे और अर्जुन के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? अर्जुन बोला, मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेरे अपने मुझे समझते नहीं। मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। साधु अर्जुन को पास के एक खेत में ले गए। वहां मिट्टी के भीतर दबा हुआ एक बीज था। साधु बोले, क्या तुम जानते हो, यह बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर कितना कष्ट सहता है? बारिश सहता है, धूप सहता है, मिट्टी का भार सहता है। लेकिन यदि यह संघर्ष न करे, तो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता।
फिर साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे दुख तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि कठिनाइयां सजा नहीं, शिक्षा है। साधु आगे बोले, जब तक इंसान टूटता नहीं, तब तक वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। और याद रखो, महादेव कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह साधु अचानक वहां से गायब हो गए। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि वे कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उस दिन के बाद अर्जुन ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। महादेव माता पार्वती से बोले, देवी, जीवन में दुख स्थायी नहीं होते। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, उसे अंत में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए वत्स, यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो निराश मत होना, क्योंकि शायद महादेव तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर हर महादेव।